आज से करीब 460 करोड़ साल पहले एक ऐसा धमाका हुआ जहां से हम सब की कहानी शुरू हुई थी। उस टाइम यूनिवर्स में ना अर्थ थी ना ही सन, सिर्फ एक अंधेरा बादल। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम जानेंगे आखिर सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारे अर्थ का जन्म कैसे हुआ। इसे जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, करीब 1360 करोड़ साल पहले, जब यूनिवर्स काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका था। लेकिन एक जगह कुछ अजीब हलचल हो रही थी। एक गैस का बहुत बड़ा बादल, इतना बड़ा कि हजारों सोलर सिस्टम फिट हो सके, और इसका नाम है नेबुला। सबसे बड़ी शॉकिंग बात, ये कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं बल्कि एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड था। ये ग्रेवयार्ड डस्ट और पुराने स्टार्स के राख से बने हुए थे। मतलब आज हमारा यूनिवर्स मरे हुए स्टार्स के पार्टिकल से बना हुआ है। सोलर सिस्टम बनना डेवलपमेंट की कहानी नहीं बल्कि लाखों स्टार्स के डेथ के बाद की कहानी है। उसी टाइम कहीं दूर एक स्टार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और फिर हुआ एक भयंकर धमाका जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इससे निकलने वाली एनर्जी सन की पूरी लाइफ टाइम एनर्जी से भी कहीं ज़्यादा थी। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इसकी वाइब्रेशन नेबुला तक पहुंच गई, और यहाँ शुरू हुई एक भयंकर तबाही। जो नेबुला पहले स्टेबल था अब वो कंप्रेस होने लगा था। नेबुला के कंप्रेस होने की वजह से ग्रेविटी सडनली डोमिनेट करने लगी थी। अब नेबुला के अंदर का प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था और नेबुला कोलैप्स हो गया। जैसे जैसे नेबुला कोलैप्स हो रहा था, एक जगह सब कुछ कॉन्सेंट्रेट होने लगा, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी हमारे सोलर सिस्टम की। मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि मिलियंस ऑफ डिग्री तक पहुंच गया। ये हीट इतनी ज़्यादा थी कि गैस के एटम्स अपनी आइडेंटिटी भूल गए थे। इलेक्ट्रॉन्स अलग, न्यूक्लियस अलग। अब हमें गैस नहीं बस प्लाज्मा दिख रहा था, और यहाँ देखने को मिली एक अजीब रिएक्शन। जनरली हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हाइड्रोजन के एटम्स को ज़बरदस्ती आपस में टकराना पड़ गया, और शुरू हुआ न्यूक्लियर फ्यूज़न। इस वजह से पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और ये एनर्जी चारों तरफ सिर्फ तबाही मचा रही थी। फिर जब फ्यूजन स्टेबल हुआ तो वो हुआ जो हमारे प्रेजेंट को डिसाइड करने वाला था, यानी जन्म होता है हमारे सन का। लेकिन प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। उस टाइम सन सिर्फ एक अनस्टेबल स्टार था जिसके अंदर 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हर सेकंड फ्यूज हो रहा था, और हर सेकंड में एनर्जी स्पेस में जा रही थी। सन के जन्म पर कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि असली गेम अभी स्टार्ट हुआ था। सन के चारों तरफ एक विशाल स्पिनिंग डिस्क बनने लगी थी जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। ये कोई सिंपल रिंग नहीं बल्कि एक कॉस्मिक बैटलफील्ड था। इस डिस्क में बिलियंस ऑफ पार्टिकल थे, डस्ट, आइस, मेटल, सब कुछ रैंडम घूम रहे थे। इन पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे से बुलेट की तरह टकराने लगे थे, और पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे थे। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट साथ ही साथ एक्सप्लोड भी होने लगे थे। मतलब स्पेस में कोई बन रहा था तो कोई खत्म भी हो रहा था। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बन रहे थे वो अपनी ग्रेविटी से मटेरियल अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे थे, और यहाँ से प्लेनेट का बीज बनना शुरू हो चुका था। इनको प्लैनेटेसिमल कहते हैं। इनका साइज ऑलमोस्ट एक सिटी के बराबर था। लेकिन ये यहीं नहीं रुके, इनकी ग्रेविटी ने ग्रोथ को आसान कर दिया, और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए, और बन गया प्रोटोप्लैनेट। प्रोटोप्लैनेट से प्लैनेट बनने का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि कभी कभी प्लैनेट बनते ही एक्सप्लोड भी हो जाते और फिर अपनी कहानी फिर से शुरू करते। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले प्रोटोप्लैनेट से हमारी अर्थ का जन्म होता है।
लेकिन जो अर्थ आज आप देख रहे हो उस टाइम सिर्फ एक आग का गोला थी। इसके सरफेस पर सिर्फ लावा ही लावा था। टेम्परेचर इतना ज़्यादा कि रॉक भी पानी की तरह बह रहे थे। और जो अर्थ पर मेटल आज प्रेजेंट हैं जैसे आयरन, गोल्ड, निकल जैसे एलिमेंट अर्थ पर नहीं बने बल्कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अंदर बने थे। मतलब आपके ब्लड का आयरन एक डेड स्टार का गिफ्ट है। स्टार्टिंग में अर्थ एक यूनिफॉर्म बॉल थी, लेकिन ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया और हैवी मेटल्स को अर्थ की कोर पर खींच लिया और लाइट एलिमेंट अर्थ के सरफेस पर आ गए। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन। और यहाँ से मिला अर्थ को एक स्ट्रॉन्ग आयरन कोर। लेकिन अर्थ का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब अर्थ स्टेबल होने लगी थी तभी मार्स के साइज का एक प्लेनेट जिसे थिया कहते हैं अर्थ की तरफ आ रहा था और ये डायरेक्ट अर्थ से टकरा जाता है। ये इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि अर्थ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में चला गया और जो मटेरियल स्पेस में गया वो धीरे धीरे जमा होने लगा और लाखों सालों के बाद उस मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसी ऑब्जेक्ट को आज हम मून के नाम से जानते हैं। मतलब आप रात में जो मून देखते हो वो अर्थ का ही पीस है। सोचो अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम बनने की कहानी ही नहीं, वो एक परफेक्ट चेन रिएक्शन थी। आज हम यूनिवर्स के एक हिस्से में रह रहे हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर ये लावा से बनी हुई अर्थ ब्लू प्लेनेट कैसे बनी, कहाँ से आया इतना सारा पानी और कहाँ से आए इतने सारे जीव अर्थ पर। अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो लाइफ और माइंडफुल विज्ञान को सब्सक्राइब करो।